हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रोचेट से बेबी फ्रॉक बनाना। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक स्लिप नॉट लगाइए। स्लिप नॉट लगाने के बाद 79 चेन बनाना। A few moments later. ये देखिए मेरा 79 चेन बना लिया है, यानी कि 79 चेन। बनाने के बाद दो चेन को छोड़ के तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसी सेम चेन में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन, फिर से सेम स्पेस में हमें 3 और डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, ये 3। नेक्स्ट हमें 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में देखिए 1 2 3, तीसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हमें 2 चेन छोड़ के 1 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से सेम स्पेस पे हमें 3 डबल क्रोशिया। 2 3, फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, फिर से हमें 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। Later. ये हमारा लास्ट है। लास्ट चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में सेम स्पेस पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी के ऊपर हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना। फिर से सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। देखिए, फिर से हमें इस स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया,
चेन और सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट होगा सिंगल क्रोशिया के ऊपर, फिर से सिंगल क्रोशिया। मैं पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे अब स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दें। देखिए हमारा पूरा राउंड ये वाला फर्स्ट सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है। इसके लिए 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद इस स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक सॉरी इस फर्स्ट स्टिच में हमें चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे ये जो चेन का स्पेस दिया था, एक चेन के स्पेस के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हमें जहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बनाए थे हम लोग, वहाँ पर हमें अभी 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक सेम स्पेस में 2 और एक चेन, फिर से सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर हमें इस चेन पे स्पेस, एक चेन का स्पेस दिया था, उसमें हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है ऐसे। फिर से हमें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, सेम ही स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। चेन के स्पेस में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। फिर से हमें सिंगल स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें इस चेन के स्पेस में हमें एक चेन सिंगल क्रोशिया ऐड कर देना। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें अब कैसे करना है देखिए। ये हमारा पूरा शेल जो है 14 है, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। इसको हमें यहाँ पे बाजू के लिए तैयार करना है। देखिए कैसे बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इसको ऐसे रखें। उसके बाद यहाँ पे बाजू के लिए 1 2 3 4 यहाँ जो है जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन
2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे हमें इसे एक मार्कर लगा देना है। तो जैसे भी हमें एक मार्कर लगा देना। अब हमें इसके ऊपर जो है काम करना है। देखिए कैसे करना है। एक चेन लेनी है, एक चेन लेने के बाद इसको अपनी तरफ कर ले और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाइए। एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में अब एक और हाफ डबल क्रोशिया। ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसके ऊपर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाइए। 1 2 3 5 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन का स्पेस था उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। और फिर से हमें इस जो सिंगल क्रोशिया जो बनाए थे हम लोग उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस स्पेस में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 10 चेन बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद हमें जो ये सेकंड मार्क जो नेक्स्ट मार्कर इसमें लगा हुआ है इसमें भी हमें हाफ सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए यहाँ पे हम मार्कर निकाल दें। ये हमारा स्टेप से होगा। देखिए और फिर से हमें ये जो स्पेस था सिंगल क्रोशिया वाला उसके ऊपर हमें 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 5 टाइम 1 2 3 4 देखिए 5 टाइम डबल क्रोशिया। इस चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें इस स्पेस में हमें 5 टाइम डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 और ये सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे अटैच कर देना। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक एंड तक इसमें बनाना है। मैं आपको बना के आगे बताती हूँ। A few moments later. ये हमारा जो राउंड है यहाँ पे लास्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है जैसे पहले बनाए थे हम लोग। एक सेकंड चेन में दूसरा। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे। देखिए
स्लिप स्टिच से हमें जुड़ गया है। स्लिप स्टिच से जुड़ने के बाद ऐसे हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब हमें इसके ऊपर ही काम करना। एक चेन बनानी है यहाँ पे। एक चेन बनाने के बाद इस फर्स्ट चेन को इसके नेक्स्ट चेन को मिला के हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से इस चेन और इस चेन को मिला के हमें तो फिर से ये लास्ट जो है हमें थर्ड चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसके ऊपर भी हमें चेन के ऊपर भी हमें 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 बार हो गया। इसके बाद इस चेन के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया भी पूरे राउंड में हमें बनाते जाना है। ये हमें हर चेन के ऊपर जो है हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस चेन के ऊपर हमें जो है 10 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 बार होने के बाद अगले चेन में हमें इसे डबल क्रोशिया बनानी है। फिर अगले हर चेन में हमें डबल क्रोशिया से हाफ डबल क्रोशिया। और हमारा एंड आ गया। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया स्टिच से यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें बटन लगाना होगा एक। फिर से एक चेन, एक चेन लेने के बाद एक चेन में अभी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को ये हमें कंप्लीट करना है।
ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा ये राउंड, सेकंड राउंड इसका कंप्लीट हो गया है। इसे स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, जोड़ देना है। फिर से हमें एक चेन बनानी है और नेक्स्ट से फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया, सभी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें पूरा राउंड जो है, इस तरह से हमें 15 राउंड हमें बनाना है इसका जो योग। देखिए हमें कम से कम इसका 10-12 राउंड बनाना है। 12 राउंड बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें देखिए ये हमारा जो है टोटल 10 राउंड हुआ है। 10 रो बिना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राउंड हमारा हुआ है। 10 राउंड बिनने के बाद हमें यहाँ पे इसको धागे को निकाल देना, कट कर देना है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट धागा दूसरे कलर का लगाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको इस धागे को यहाँ पे हमें बांध देना। पे नॉट लगा दीजिए एक। दो चेन, नेक्स्ट चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। फिर से मैं एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया। एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। एक चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसे पूरा राउंड जो है बनाना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक चेन छोड़ के यहाँ पे हमें लास्ट में डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें इस चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। सॉरी, डायरेक्ट हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए, फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन नहीं बनेगा,
ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमें इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है, जोड़ देना है। और हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको इसके बीच में जाना है, इसके यहाँ पर। दो स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब इसके राउंड के अंदर 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर से सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाने। और हमने फिर इस स्पेस में 1 चेन का जो स्पेस छोड़ा था इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, दो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर से सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये राउंड जो है, ये फर्स्ट सेकंड राउंड जो हमारा कंप्लीट करने के बाद मैं आगे बताती हूँ। ये हमारा तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड बनाने के लिए फिर से हमें स्लिप स्टिच से इसके अंदर राउंड में चलेंगे, और फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर, एक चेन, फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर से स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 10 राउंड बनाना है। 10 राउंड बनाने के बाद मैं आपको आगे, ये देखिए इसी तरह से हमें ये 10 रो बनाना है। ये हमारा तीसरा राउंड है, और 10 राउंड बनाने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगी। ये हमारा 10 राउंड जो है, 10 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। और हमें यहाँ पर धागा कट कर लेना है, और सेकंड धागा हमें यहाँ पर कट करना है।
हमें रेड कलर का धागा जो है यहाँ पे ऐड करना है। इसको यहाँ पे बांध दीजिए, गांठ लगा दीजिए। एक नॉट लग गया यहाँ पे। अब हमें फिर से यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस स्पेस के अंदर हमें तीन चेन बनाने के बाद इस स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन, फिर इसी स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया। इसे सिल स्टिच भी कहते हैं, सिल स्टिच भी कहते हैं, जो सेल की तरह होता है। देखिए फिर से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर हमें डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम स्पेस में फिर से हमें तीन डबल क्रोशिया। फिर से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से हमें इस चेन के अंदर तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा राउंड ये है बनाना है। मैं ये पूरा राउंड बनाने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये और इसका जो थर्ड चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है और फिर से तीन चेन लेना है। तीन चेन लेने के बाद इसके अंदर चेन के अंदर भी चेन के अंदर जो है फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें यहाँ पर तीन राउंड बनाना है। एक राउंड, दो राउंड और तीसरा राउंड बनाने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें धागा यहाँ पे कट कर लेना है। यह है हमारा फ्रॉक जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे मैं एक बटन टाक दूंगी। बटन टाकने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फूल टाक दिया, फ्लावर टाक दिया है और ये पीछे इसके एक बटन लगा दी। ये हमारा फ्रॉक जो है, बेबी फ्रॉक जो है रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।